Yesterday we were talking about Markesh, Badhakesh. My Jupiter is very well placed, everyone knows. But वो मार्केश है, बाधकेश भी है. जब भी मेरा ये क्लास और समथिंग लाइक दैट कुछ ना कुछ ऐसा आता है which becomes a challenge for me. Like somehow things happened कि मुझे वो जो वैक्सीन लगना था वो कल ही लगा. Yesterday also I had the reactions और आज बढ़ गया. So this is what I mean कि जिसका जो रोल है वो आपके लाइफ में उस चीज के लिए चैलेंजेस लाएगा ही लाएगा. मार्केश, बाधकेश, they only give you challenges. उसको क्रॉस करना आपके हाथ में है. It's very easy for me to say I'm not well, I'll not take this class. What will happen? जुपिटर का जो मैं काम करती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ, उसमें बाधा आ जाएगी. So जुपिटर मेरे लिए और मैलेफिक होता चला जाएगा. आइए देखते हैं इसमें हमारे बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से हैं और मैलेफिक कौन से हैं. By the raise of hand, who will start? Archana, start. मार्स लग्नेश है, मार्केश वीनस है. नहीं एक एक प्लैनेट. You said Mars is benefic. Very good. ये देखिए हम इस सीक्वेंस में काम कर सकते हैं. सन बेनिफिट है मैम. रुको सैटर्न. ठीक है, अब हम एक एक प्लैनेट पूछेंगे. यू टेल मी वेदर इट इज बेनिफिक और मैलेफिक. ठीक है. अर्चना, सन, इज इट बेनिफिक और मैलेफिक? बेनिफिक मैम. वेरी गुड. अखिलेश, मून इज बेनिफिक और मैलेफिक? मैम मून इज बेनिफिक. कैसे? केन का इट्स केन हाउस मैम. नेक्स्ट अमित जी, मरकरी. केन बेनिफिक also friend of Mars. एक सेकंड अखिलेश, we'll come back to moon later. अमित जी, I'm talking about Mercury. Mercury formation लगना बेनिफिक होगा मैम. बेनिफिक होगा. हाँ, त्रिकोण इसमें हो गया ना, त्रिकोण में है. कौन से त्रिकोण में है जी? ये 5 नंबर में मरकरी. मरकरी. अच्छा, मरकरी इज मैलेफिक. मैलेफिक. यस, सॉरी. ज्योति, जुपिटर. Ma'am, Jupiter will be 6th, 9th and 12th. Ma'am, it will be benefic as it is in Trikona house. Jupiter will be benefic based on association. But ma'am, Trikona house में है क्योंकि यहाँ पर है. पर 12th हाउस भी yes, है. तो सपोज ये किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो उसका मैलेफिकनेस बढ़ जाएगा. बट प्रेजेंटली अगर हम ब्लैंक चार्ट एनालाइज कर रहे हैं
तो Yes, जुपिटर ma'am. को हम बेनिफिक मान रहे हैं. Yes, ma'am. Venus. Who will answer for Venus? Malefic. कौन बोला? अनुराग. मैम मार्क भाव नहीं बनेगा बिना. Anurag, you will please raise your hand. Otherwise, it will not take us much time to become Machi Bazaar. Saturn. By the raise of hands only. Yes, Jyoti. Ma'am, it will be malefic. क्योंकि वो 11th और 10th का है, केंद्र और 11th का है, तो malefic होगा. Just for understanding, इसमें बाधकेश कौन है और मार्केश कौन है? अनुराग. Saturn Badkesh और Venus Markesh. वेरी गुड. सबका यही अच्छा. उसका अखिलेश का मैंने मून छोड़ दिया था. अखिलेश, मून, you said benefic. Moon here we will judge by association. Yes, ma'am. It can be neutral also. इसीलिए हम इसको न्यूट्रल रखेंगे क्योंकि हमें पक्ष का नहीं पता. Okay, ma'am. हमें यहाँ पे एक मून के साथ यही तो है ना, इसीलिए जनरली हम मून को न्यूट्रल छोड़ देते हैं कि अनटिल एंड अनलेस वो कोई मैलेफिक हाउस का लॉर्ड हो जाए, देन वी से ये मैलेफिक है. बट अगर ये किसी बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है, देन वी कीप इट न्यूट्रल, क्योंकि हमें नहीं पता ये पूर्णिमा का चांद है कि अमावस्या का चांद है, कि कहीं शनि के साथ तो नहीं बैठा हुआ, कहीं राहु से तो पीड़ित नहीं है. इसीलिए इस केस में हम इसको छोड़ देते हैं. Okay, ma'am. सबको समझ आ गया? किसी को डाउट? मूविंग ऑन टू टॉरस. Everybody lower your hand. Now we are going to do the blank chart analysis. Sorry, for Taurus. Please raise your hand only if you are confident कि मैं कोई भी प्रश्न पूछूं आप उसका जवाब दे सकते हैं. And we will do this only by raise of hand. So who all are ready to attempt the Taurus Lagna? Tanuj, Priyesh. Who else is ready? Jyoti, Archana. That's it, 4 people. ठीक है. Akhilesh, okay. Tanuj. Sun. Sun will be benefic or malefic? Ma'am, sun is benefic. Very good. Priyesh. Moon. मून मैम मैलेफिक होगा या बेस्ड ऑन एसोसिएशन देखना पड़ेगा. नहीं, this will be. Next, Jyoti, Mars. Mars will be malefic. Archana. Jupiter. Malefic मैम. क्यों भला? मैं ये 8th हाउस का में आ गया, इसका 9th. तो Sagittarius. तो यहाँ पे केंद्र में भी है. मैम ये गलत है. 9 के बाद 10 वहाँ 11 आएगा. Who noticed this? मैंने देखा, उससे पहले किसी और ने बोला ही नहीं जब तक मैंने नहीं देखा. शुरू से ही देखा था लेकिन आपको बोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया. मैंने सोचा कुछ इंटेंशन होगा. अच्छा.
So now you know, Archana, that you were right. Because yes, ma'am. एक तो उसको 8th हाउस मिला, दूसरा एक उसको फिश होगा मैम। 7th हाउस मिला। ठीक है, थैंक यू। पूजा। मैम एक मिनट। हाँ जी मैम। वीनस। मैम वीनस बेनिफिक। Yes, you are right, but then again ये लग्नेश है बोल के हमने इसे वीनस को उसमें डाल दिया, बट इतना ज्यादा पावरफुल बेनिफिक भी नहीं है। मैम वो लगन में आ गया सेक्शन। हाँ, बस लगन में आ गया इसलिए हमने उसे बेनिफिक डिक्लेयर कर दिया। जी मैम। बट प्रैक्टिकली देखना कि जो टॉरस वाला होगा ना, उसका वीनस 6th हाउस के भी क्वालिटीज ऑब्वियसली लेगा ही लेगा। ठीक है, बट यू आर राइट, वीनस विल बी बेनिफिक। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न कौन कौन किसका हाथ रेस्ड है? किसी का हाथ रेस्ट नहीं है। अमित जी। बेनिफिक होगा मैडम। वेरी गुड। Saturn is also a benefit, but ये आवाज अमित जी की नहीं थी। मैं बोला था मैडम राजेश मैडम। Okay, very good. Everybody lower your hand. Now you know. Huh? Have I forgotten a planet? मैम एक क्वेश्चन भी था। रुको। मरकरी रहेगा। Mercury, yes, I have forgotten Mercury. So tell me, Mercury is what? Benefit. Partially छोड़ो, why to confuse? Mercury. Is this clear? Yes. Priyesh, you had a question. इसी में है मैम, वो सैटर्न अगेन जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बाधिकेश भी है इसमें और सबसे ज्यादा योग कारक भी है। Yes. तो अभी सैटर्न को मतलब कैसे माने इसमें कंफ्यूजन तो थोड़ा आएगा। सब कुछ करेगा। अच्छा। Think of a very strict father जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, बट फिर वो स्ट्रिक्टनेस भी मेंटेन करते हैं। सो यू सी अपने फादरहुड का भी रोल निभा रहे हैं, बट सुबह बच्चा, यार बेस्ट एग्जांपल दंगल का आमिर खान। बच्चे दुखी थे, बट वो कर बच्चों के लिए भले के लिए रहे थे, और बच्चे उसी वजह से ही नाम कमाया बच्चों ने। ठीक है, राइट। तो जो ये वाला जो रोल है ये शनि यहाँ पे बखूबी निभाएगा। आगे चले। राइट। वैसे ना मुझे उस मूवी से ना सही याद आया, द गर्ल्स जो लड़कियां थी वो अपने फादर से दुखी थी, भागती फिरती थी। वो गाना भी है, बापू सेहत के लिए। हाँ, बापू सेहत के लिए हानिकारक। हाँ, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ठीक है, प्लैनेट्स भी हमारे साथ वही रोल अदा कर रहे हैं। जब उन्होंने मान लिया दैट द फादर इज गुड फॉर अस, तब वो खुद ही उठ के जब वो मन से अपने फादर का वो जो रास्ता पकड़ने लगे, they did well. That is exactly what planets do for us. जब तक हम उन प्लैनेट से लड़ते मरते भिड़ते रहेंगे, we will be singing तू तो हानिकारक है। The moment we realize कि ये हमारे भले के लिए चक्कर चलाया हुआ है, we will win those medals.
सिंपल। प्लैनेट्स बताते नहीं है ना मैम, वहां तो आमिर खान उसको सुबह उठाता था। वो हमें अपनी लाइफ ऐसा पे नहीं ऑब्जर्व है। करना होगा। मैंने एक बहुत अच्छा वो पिक्चर देखा था, डॉग्स टॉक टू दोज हु नो हाउ टू लिसन। जिसको जो भाषा आती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डॉग लवर, फिर आप अपने डॉग को समझने लगते हो, यार उसको प्यास लग रहा है पानी दो, वो जाओ उसको भूख लगी है दो। अब आप सोचे कि आपको कैसे पता, क्योंकि जो ओनर होता है अगर उसको अपने डॉग से प्यार होता है, वो उसका फेस समझ जाता है, यार आज ना मेरा डॉग दुखी है, आज ना उसको कहीं दर्द हो रही है, आज ना वो बड़ा सुस्त है। कैसे? हर डॉग की तरह ये डॉग भी भाऊ 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 कर रहा है, या जो भी डॉग करते हैं। बट हाउ डू यू रियलाइज? बिकॉज यू हैव स्पेंट टाइम विद द डॉग। जो लोग गाय पालते हैं, हमें सारी गाय एक जैसी दिखती हैं। जो गाय पालते हैं वो हर एक गाय को अलग 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 आइडेंटिफाई करते हैं। गाय का नाम होता है और उसी नाम से बुलाते हैं, वही गाय आती है, और मालिक अपने गाय को पहचानता है। ये नहीं कि पड़ोसी की गाय आज अपने खूंटे से बांधती ना। हाउ? बिकॉज यू स्पेंड टाइम, यू स्पेंड टाइम विद द प्लैनेट्स। वो बोल ही रहे हैं, आपको उनकी बोली समझ आने लगेगी। जो मिथुन लग्न अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अपना हाथ रेस करें। कौन कौन है? ज्योति, प्रियेश, अखिलेश। दैट्स इट। प्रियेश you are 1, Akhilesh you are 2, Priya you are 3, Archana you are 4, Amit ji you are 5, Tanuj you are 6, Jyoti you are 7। ठीक है? राकेश हाथ खड़ा करो ना करो, you are 8। मतलब अगर किसी का आंसर गलत हुआ, आई एम गोइंग टू पिक ऑन यू। तो उम्मीद करो कि ये सारे के सारे ठीक बोले। ओके, 1। I remember this was Priyesh. Priyesh, what is sun? सन यहाँ पर मैम मैंने न्यूट्रल रखा है। It is malefic. ओके। 2, unmute yourself. What is moon? 2 किसको दिया था? 2 अखिलेश आपको दिया था? मैम मैं 3 था शायद। 2 कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, राकेश की बारी आ जाए। मैम 3 मेरा है। मैम देन मैम मेरा 3 है। ओके, मून। अखिलेश, व्हाट इज मून? मून मैम इज न्यूट्रल, मेलेफिक। 3, व्हाट इज मार्स? मार्स मैम बेनिफिक। बेनिफिक कैसे? यस मैम। मैम ये इस वाले हाउस में तो मैम ठीक होता है, 6 नंबर में, 6 भाव में। नहीं तो मार्स और 11th हाउस में है। पर ये इसका भी लॉर्ड है ना। तो मैम मेलेफिक आएगा ये मार्स। मरकरी 4th नंबर। 4th कौन है? बेनिफिक मैम। बेनिफिक मैम बिकॉज इट इज लग्नेश में है मैम। वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली इट इज ओनली पार्शियली, बट थियोरेटिकली हम इसे बेनिफिक मान लेते हैं। मैंने इसको न्यूट्रल रखा था मैम। हाँ वो ठीक। भी हम लोग पार्शियली वो हम लोग मैम
वो भी हम लोग पढ़ेंगे केंद्राधिपति दोष, हाँ इसीलिए मैंने न्यूट्रल रखा था मैंने। ठीक है। जुपिटर नंबर 5, कौन है नंबर 5? नंबर 5 किसका था? अमित जी, अमित रस्तोगी, आपका था क्या? मेरा साथ 6 था, लेकिन ये आपका 6 था? नहीं, फिर देन प्लीज वेट। 5th कौन है? चलो अमित जी। बेनिफिक होगा। बेनिफिक। वीनस इज बेनिफिक। वीनस तो पार्शल रहेगा, क्योंकि ये 7 नंबर 2 नंबर का के घर में आ रहा है। क्या कह रहे हो? ये बेनिफिक ही होगा, कैसे? क्योंकि त्रिकोण में 7 नंबर आ रहा है मैम। एग्जैक्टली। मैं ना सोच रही हूँ इसको न्यूट्रल ही कर देते हैं, इसको ना मरकरी को ज्यादा पर लग्नेश है। मरकरी की ना एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है ना, हम कुंडली में उसकी पोजीशन कैसी है उससे ज्यादा डिसाइड करते हैं। एकदम राइट मैम। नेक्स्ट किसका था शनि? मैम मेरा। बताओ। मैम बेनिफिक। ये ना मिथुन लगना बड़ा ठीक है, we can, but then again this is also a neutral kind of planet. but हाँ, अगर हम मिथुन लग्न के हिसाब से देखें तो यू सी मिथुन लग्न के लिए ये जितने प्लैनेट्स हैं most of them are more neutral types than anything else. हाँ राकेश, जुपिटर इन मिथुन लग्न। मैम बेनिफिक होगा। होना तो चाहिए था, बट सिंस इसके पास 2 केंद्र हैं इसलिए ये भी मेलेफिक हो गया। मेलेफिक हो गया। मैम 2 केंद्र मिलने से मेलेफिक हो जाता है प्लैनेट। हाँ, केंद्राधिपति दोष लग गया ना। केंद्राधिपति दोष लग गया। अच्छा मैम, ये तो हमें पता नहीं था, कल ही पढ़ाया था। केंद्राधिपति मेलेफिक होगा ना। ये तो मोस्ट मेलेफिक होना चाहिए, बिकॉज बाधिकेश भी है। यस, बट वी आर नॉट ग्रेडिंग इट ना राइट नाउ। राइट नाउ वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट, बेनिफिक मेलेफिक बेनिफिक मेलेफिक। और मैम मार्स इसमें मेलेफिक क्यों होगा? कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है बताओ? ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है ना। 6th हाउस एंड 11th हाउस। 6th एंड मैम 11 हाउस में बैठा है। 6 से वो क्या लाएगा? रोग। ये दुश्मन कम नहीं करेगा? षडरेपु। एनिमीज कम नहीं करेगा मैम? अब वो उस पे हावी होगा कि ये षडरेपु उस पे हावी होंगे, वो तो हम जब एक्चुअल किसी की कुंडली देखेंगे तब पता चलेगा। करेंटली तो वो हमें वो हमारे पास षडरेपु ला रहा है। और 11th हाउस इज ऑल्सो नॉट अ गुड हाउस, त्रिषडाय का पार्ट है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड हाउस। ठीक है मैम। मिथुन लग्न वालों की जिंदगी मुश्किल होती है, डोंट वरी। इज योर लग्न मिथुन?
नो मैम। फिर तो क्या मैम टेंशन कुंभ है? लगन है मेरा। वेरी नहीं गुड। मैम, मुझे लगा मेरा गलत हो गया। मैम जिंदगी तो किसी की आसान नहीं होती। एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रिया। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। जब आप कहो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूं सोने, तब होती है जिंदगी आसान। लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? मैम एक चीज और बोलो। बोलो जी। मैम इस माने मिथुन लग्न में इसका मतलब हुआ दो दो मार्केश हुए, एक मून हुआ एक जुपिटर हुआ, राइट? यस हेलो। यस यस यस। एक चीज हो तो गया, ये कि मैंने बेटा और दूसरा हुआ मतलब रोल प्ले करेंगे, राइट? और दूसरा हुआ इसमें कोई योग कारक नहीं होता है इस लगन में। मिथुन लग्न इज द वन जिसमें लिटरली आप मेहनत करके पार पाते हो। आपको हर प्लैनेट कह रहा होता है मेहनत करो। Ma'am, you missed my turn. Why did you miss your chance? तो नंबर 7 का नाम ही नहीं आया। चलो अभी आपको नंबर दे देते हैं। Okay. Tell me who all would like to attempt कर्क। नाम बताओ। I am assuming एक प्रियेश होंगे, एक अखिलेश होंगे, एक ज्योति होंगी, एक प्रिया होंगी, और बताओ फटाफट। अर्चना मैम। राकेश को तो डाल ही देते हैं। अर्चना। अर्चना। मुझे पक्का पता है अमित जी भी अटेम्प्ट करेंगे। और बताओ हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट? मार्स। That's it? Where is Anurag? Anurag is our 8th man in this. जिसने भी गलत किया क्वेश्चन अनुराग के पास चला जाएगा। प्रियेश, सन। सन इसमें मैलेफिक होगा। मैंने हालांकि न्यूट्रल में रखा है। सन इज एक्चुअली न्यूट्रल। वही बोल रहा हूँ, मैंने लिखा न्यूट्रल है। सन विल डिपेंड अपॉन एसोसिएशन, तो इसीलिए वी कैन कीप इट न्यूट्रल। बेनिफिक नहीं कर सकते, इट इज न्यूट्रल। मून, अखिलेश। बेनिफिक होगा। वेरी या बेनिफिक है। ज्योति, मार्स। मार्स मैम, आई कंसिडर इट बेनिफिक। केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है, पंचम भाव में। और वेरी गुड, इट इज सो बेनिफिक दैट इट इज कंसिडर्ड योगा कारक। नेक्स्ट कौन है? प्रिया। प्रिया, मरकरी। मरकरी मैम, मैम मैलेफिक होगा मरकरी। वेरी गुड। राकेश। यस मिस। जुपिटर। मैं मैलेफिक होगा। त्रिकोण में 9th हाउस का लॉर्ड है। यस मिस। तो hence we will consider it benefic. ओके। वीनस कौन बताएगा? अर्चना।
बेनिफिक। कैसे? मैं इसका केंद्र भी है और इसके बाद 11th हाउस है और केंद्र में आके इसकी बेनिफिक प्रॉपर्टी कमजोर हुई, उसके बाद इसको त्रिशडाय का हाउस मिला। बादकेश भी है मैम जहाँ पे। मार्केश कैसे हुआ? मैं इसका 11th हाउस होगा। राइट, यस। तो ये तो फिर मेलेफिक ही हुआ ना? मेलेफिक हो गया, सॉरी मैम, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। अमित जी, जी सैटर्न ये तो बेनिफिक। बेनिफिक होगा मैम। मेलेफिक होगा। बेनिफिक मेलेफिक क्योंकि शनि जो है 8वें घर में अच्छा होता है ना। 8वां घर अगर शनि यहाँ पे प्लेस्ड हुआ अच्छा, तो ही अच्छा होगा। राइट। अच्छा तो नहीं होगा, बट हाँ इतना बुरा नहीं होगा। बुरा भी नहीं होगा। तो इसीलिए दिस इज मेलेफिक। मैम सिर्फ मेलेफिक या मोस्ट मेलेफिक? मोस्ट मेलेफिक। वही बोलिए मैम, क्योंकि मार्केश भी तो है। यस। Yes, Priya. You have a question? No. नो मैम। सिंह का हम कल कर चुके थे। अभी मैं कन्या का कर रही हूं, ठीक है? बाकी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट वीक मैं गज केसरी योग से शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है? अब मुझे बताइए, हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट फॉर द कन्या लग्न? हैंड मत रेस करो, मुझे ऐसे ही बता दो, मैं लिख। मैं हूँ मैम। मैम ज्योति। मैम प्रिया। प्रिया। अर्चना मैम। प्रियेश। मैम पूजा। पूजा। तनुज। और तनुज मैम। तनुज। अखिलेश। यस मैम, यस मैम। तनुज 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। ज्योति। सन। मैम सन 12th हाउस होने में आई थिंक इट विल बी मेलेफिक। नो, इट विल बी न्यूट्रल। मैम हाउ मैम? आई एम टेलिंग यू इट इज कंसिडर्ड न्यूट्रल, क्योंकि ये 12th हाउस का लॉर्ड है, इसके पास और कोई हाउस है नहीं, तो ये अब किसके साथ जाके बैठता है, दैट विल डिसाइड कि सूर्य कैसे बिहेव करेगा। मैम जिसकी हम प्लैनेटरी पोजीशन से देखेंगे उन्हें हम न्यूट्रल रखते हैं। राइट। ओके मैम। प्रिया। मून। मून मैम मेलेफिक रहेगा यहाँ। यस, गुड गर्ल। प्रियेश। मार्स। मेलेफिक मैम। अर्चना। मरकरी। मैं एक क्या ये लग्नेश है यहाँ पे, इसे मैम न्यूट्रल में रखेंगे, इसका 2 के अंदर है। ना ना ना, पर लग्नेश है ना, तो बेनिफिक हो गया मैम। जुपिटर। कौन बोलेगा? पूजा। बेनिफिक केगा।
बेनिफिट। पूजा? मैम मैलेफिक। मैम ये मार्क भाव में। वेरी गुड। अखिलेश का हो गया? अखिलेश नहीं हुआ। वीनस। वीनस बेनिफिक। ठीक है। तनुज? हाँ यस मैम। मैम मुझे लगता है न्यूट्रल। क्यों? मैम क्योंकि वो एक 6th हाउस के भी लॉर्ड बन गए यहाँ पर, और 5th हाउस के तो है ही। मैम 6th के भी लॉर्ड है ना, 7 के साथ 6th के भी लॉर्ड बन गए वो। शनि अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट है ना। हाँ ठीक है, इसको शनि को फिलहाल न्यूट्रल रख देते हैं। ठीक है। शनि, क्योंकि यहाँ पे भी वी विल चेक विथ एसोसिएशन। ठीक है। प्रिया खोल। Unmute yourself. मैम इसमें मार्केस कौन होगा? जुपिटर होगा या आपका वीनस को कंसिडर करेंगे? जुपिटर। राइट। ठीक है ना? आप लोगों ने ऐसे आराम से बैठ के अपना करते जाना है, so that next week we can start with Gaj Kesari. Gaj Kesari is a very beautiful योग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। पर पहले ज्योति का क्वेश्चन है। ओके मैम। ज्योति? यस मैम। मैम आई हैव अ डाउट मैम, जैसे इस लग्न में हमने बताया कि 10th और 11th जो कि 5th और 6th हाउस में राशियां पड़ रही है वो शनि की है, तो ये 5th जो त्रिकोण भाव है तो इसको हम सम या बेनिफिक क्यों नहीं देख रहे? शनि को एकदम से आपने मैलेफिक बोला। मैंने मैलेफिक नहीं बोला, मैंने कहा इसको हम न्यूट्रल कर लेते हैं, क्योंकि ये ना 6th हाउस का, इसमें एक ना नेचुरल टेंडेंसी है मैलेफिक होने की। शनि में एक नेचुरल टेंडेंसी है। अगर मानिए जुपिटर के पास 5th और 6th होगा, आई विल से यार ये ना बेनिफिक की तरफ ज्यादा जाएगा। बट ये शनि में एक नेचुरल टेंडेंसी है। एंड मैम 9th एंड 12th भी, ये मतलब राशि जो है 4th और 7th हाउस जो गुरु की राशियां है, ये जब दोनों अगर केंद्र में है तो दोबारा ये भी सम नहीं हो सकता मैम? जैसे कि ये बुध कन्या लग्न में 9th और 12th की जो राशि है बुध की राशि, ये एक है 4th में और एक है 7th में, ये दोनों केंद्र में होने से क्या ये भी न्यूट्रल नहीं हो सकता? इसे हम ये मैलेफिक है। 7th में मार्केस होने की वजह से हम इसे मैलेफिक कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जो मतलब कुछ लोग सोसाइटी में बहुत इरिटेटिंग मिलते हैं। मैं तो जी एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ, दारू भी नहीं पीता, स्मोक भी नहीं करता, मैं यहाँ इतने मंदिर जाता हूँ, ये लोग अपनी बखान इतनी करने लग जाते। आप कहेंगे भाई तो जा, तो किसी मंदिर जाके बैठ, मेरे घर क्यों आया है? इवन वी डोंट स्मोक, वी डोंट ड्रिंक, बट अगर हम उस चीज का ढोल पीटने लगे, वी विल बिकम सो इरिटेटिंग। है तुम आज इस मंडे मंदिर नहीं गई, मैंने तो जाके ये चढ़ाया वो चढ़ाया ये किया। अगर अच्छा भी अति की तरफ चला जाए, वो हम तो इंसान हैं, हम ही नहीं सह पाते। कभी देखा है जब अच्छा अपनी अच्छाई का बखान करता है और दूसरों को लुक डाउन करता है? तुम प्याज भी खाते हो तो कितना इरिटेटिंग हो जाता है। भाई तू मत खा, तेरे लिए अलग पका रखा है।
देखे ऐसे लोग आपने? यस मैम। यस मैम। देखे? इनको घर बुलाने में बड़ी परेशानी है। आते हैं, दूसरे मेहमान आपसे नाराज होके चले जाते हैं, इनको संभालो, उनको संभालो, किसको संभालो। पर ये अच्छे लोग हैं, बट एक्सेसिव हो जाता है उनका अच्छापन। एक्सेसिव हो जाता है। बस ये एक्चुअली जुपिटर या मरकरी के साथ ये नहीं हो रहा, बट बस आपको समझाने के लिए कि काफी बार जब कोई ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, वो भी प्रॉब्लम कर जाता है। और जो थोड़ा कम बुरा होता है, जैसे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में वो जोक चल रहा था कि मेरे जो पिताजी थे ना, वो अपने घर के बाहर बैठ के सबको गालियां देते थे, पूरा मोहल्ला उनसे दुखी था। तो मरते मरते बोल गए कि कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे अच्छा कहें। अब हम सोच में पड़ गए क्या करें, तो हम अब डंडा लेके बैठते, जो आते हैं हम उसे मारते हैं। लोग कहते इसका बाप अच्छा था, क्योंकि वो अब और बुरा हो गया, बुरे के कंपैरिजन में उसका बाप अच्छा लगने लगा। कम से कम वो सिर्फ गालियां बकता था, ये तो डंडे लेके मारते हैं इसके बच्चे। यही सेम सिचुएशन मिथुन लग्न में भी हो जाती है, जब ये गुरु 9th और 12th के जो राशि है वो 7th और 10th में हो रही है, दोनों केंद्र में आ गई। ठीक है ना? यस मैम, थैंक यू। ये जो पूरा मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये एग्जैक्टली प्लैनेट्स पे फिट नहीं होते, पर ये मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस समझा रही हूँ कि इस कारण से कभी कभी जो मेलेफिक प्लैनेट है वो बेनिफिक लगने लगता है, और जो बेनिफिक प्लैनेट है वो मेलेफिक लगने लगता है। ठीक है, नॉट यू प्रियेश, पहले अर्चना का क्वेश्चन था। अर्चना मैम, यहाँ पे बीनस मार्केश क्यों नहीं है? हाँ, मैं ये 6th जो है, जो भी किया मैम हमने। सी दिस ना, yes, ये मारक भाव तो है, yes, मारक भाव है, कोई डाउट नहीं है, पर इसके पास 9th हाउस की भी लॉर्डशिप है ना। तो मैम इससे ये खत्म हो जाता है, जिस एक त्रिकोण में आ जाए और एक सेकंड। मैं यही कह रही हूँ, खत्म कुछ नहीं होता। ये वही बात है कि अब ये सिर्फ गालियां बक रहा है, डंडे नहीं मार रहा। खत्म कुछ भी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी, आप अगर खाना बना रही हैं, आप जो मसाले डालेंगी कम ज्यादा, खत्म कुछ भी नहीं होता। ऊपर से एक चुटकी अगर आपने अमचूर पाउडर डाल दिया, उसका भी स्वाद आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना सारा प्याज डाला था, पर वो एक चुटकी जो अमचूर है ना, वो भी अपना स्वाद देके जाएगी। Each and everything, जैसे खाना बनाना, you have to know the taste of every मसाला, किसमें जीरा डालना है, किसमें धनिया ज्यादा करना है, because every masala has a taste, right? Because when I cook, मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप कौन सा मसाला किस रेशियो में डाल रही हैं, उससे पूरा सब्जी का स्वाद बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकते ओहो नमक नहीं था ना, तो मैंने ना चीनी पीस के डाल दिया, देखने में तो सेम ही लग रहा था। चीनी का अपना स्वाद है, नमक का अपना स्वाद है। देन अगेन, अलग अलग लग्नों का क्या फर्क है। अगर आप नमक दही में डालती हैं, उसका टेस्ट अलग है। अगर आप चावल में डाल रही हैं, उसका टेस्ट अलग है। छोले में डाल रही हैं, उसका टेस्ट अलग है। सेम वही नमक है, बट व्हाट इज चेंजिंग? द लग्न, बेस मटेरियल चेंज हो गया। मैम यानी कि ये त्रिकोण में आने के कारण इसका प्रभाव कम हो जाएगा। यस, ठीक है, थैंक्स मैम। ठीक है।
देखिए, ये जब मैं एग्जाम्पल दूंगी, मेरे एग्जाम्पल में और प्रताप सर के एग्जाम्पल में डिफरेंस होगा। मैं एग्जाम्पल उठाऊंगी कि जो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, प्रताप सर एग्जाम्पल उठाएंगे जो उनको अच्छी लगती हैं। हमारी जगह कोई और बैठा होगा जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है, वो आपको क्रिकेट के ऊपर आपको एग्जाम्पल देगा। मैटर तो एक ही है। What is changing? The person who is teaching you. The examples are changing. वो भी यही चीज पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, मैं भी यही चीज पढ़ा रही हूँ। डिफरेंस है एग्जाम्पल्स। मुझे कहानियां अच्छी लगती है पढ़ना और सुनाना, मैं वो मुझे अच्छे लगती है। प्रियेश, योर टर्न। मैम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, लग्नेश, मार्केश, भाग्येश एक्सेट्रा, ये हम लोग लगन पे लगा रहे हैं, राइट? बट चंद्र राशि जो है, लग्न तो हमारा आउटर पार्ट को दिखाता है और चंद्र राशि हमारे इनर पार्ट को दिखाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हम चंद्र राशि पे भी लगा सकते हैं? और अगर लगा सकते हैं तो इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? क्योंकि भोगना तो एंड ऑफ द डे मन को ही पड़ता है, तकलीफ तो मन में आती है। मैं कितना अच्छा बिरयानी पका रही थी, आपने इसकी खिचड़ी बना के रख दी। नहीं, Let me again make a biryani out of this खिचड़ी। राइट। जो राशि है वो आपका मन है, लग्न जो है वो आपका दिमाग है। दोनों की जरूरत है। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं जो प्री नर्सरी में जाते हैं, मैंने वो भी काम कर रखा है, आई हैव टेकन ट्रेनिंग फॉर ऑल दैट। तो जब आप उन बच्चों को देखते हैं, उनमें ना इतना उस टाइम पे लग्न नहीं डेवलप हुआ होता, मतलब है ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट वो तब तक भी ना अपने मन के अधीन होते हैं। बस घर से बस निकले होते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, घर से निकले होते, उनका पूरा राशि का बिहेवियर दिखता है। यू हैव सीन चिल्ड्रन जो धक्का मार के दौड़ता है, उसको पकड़ो क्यों मारा, फिर वो मेरे पीछे दौड़ेगा ना, मुझे अच्छा लगेगा। यू नो कि यार ये मेष राशि का बच्चा है, आते ही इसको भेज दो, तू पहले ग्राउंड का एक राउंड लगा कर आ, फिर क्लास में आके बैठी, ही विल एंजॉय दैट। टॉरस वाला बच्चा, he wants loyalty, he wants to display his loyalty। इसकी कुर्सी आप अपने पास लगा लो, बच्चा खुश हो गया, आज ना मेरे को वो डस्टर उठा के दो, यस मैम। गिरता पड़ता आपको एक बोला, वो 2 डस्टर लाके देगा। दिस इज आवर बेसिक नेचर। बड़े होते होते हम इस नेचर पे कवर चढ़ाते हैं, पर हमारा नेचर नहीं बदलता। तो अगर आप जो आपकी जन्म राशि है, आप कह रहे हैं कि हम इसको चंद्र लगन बना के ये सब पढ़े, पॉसिबल है, बट बेकार का फैलाना। टुडे पीपल आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड, वो अपने मन के इन भावों को बाहर ही नहीं आने देते। बहुत होंगे जो आपको मन ही मन गाली देंगे, बट कहेंगे सो नाइस टू मीट यू, हैवंट मेट यू इन एजेस, प्लीज कम होम। मन ही मन का आई ना तो देखना चाय में क्या मिला के पिलाती हो। So that is there is now a difference and we expect that difference। अगर किसी से मेरा झगड़ा हो जाए, my society expects कि मैं उससे झगड़ा ना करूं। I'm supposed to smile and say बड़े दिनों से मिले नहीं, कभी आओ ना। उसको भी पता है कि नहीं आना, मुझे भी पता है मैंने नहीं जाना, बट ये जो एक ना डिस्कनेक्ट हो चुका है,
इसीलिए आज लग्न कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है. Most of us are trying to work with our brain. पर्सनल लाइफ जो है वो हमारी चंद्र राशि से ही चल रही है. बट हाँ, योग जो है, योग वो हम लग्न से भी देखते हैं. और अगर हमें दिखता है कि चंद्र लग्न में भी योग बन रहा है, then it is definitely going to take place. Right. So Chandra Lagna is important, but people are very different inside out. Most of the people are very different. Yeah. Have I answered your question, Priyesh? ठीक है. Priya? मैम ये कन्या लगन का जो चार्ट अभी देखा था हमने, इसमें मुझे मंगल में ही डाउट है फिर से, क्योंकि मैम 3rd हाउस और 8th हाउस की मिली हुई है ऐसे लॉर्डशिप. तो मैम 3rd हाउस में तो ये व्यक्ति को मेहनती बनाएगा ना, और 8th हाउस में भी आके कुछ बुरा तो नहीं है, तो मैम ये न्यूट्रल नहीं रहेगा. ये तो आपका सबसे मैलेफिक है, सबसे तो मैम 6, 8 एंड 12 में ये ऐसा बोलते हैं ना कि पाप ग्रह आके 6, 8 एंड 12 हाउस में पाप ग्रह थोड़ा लड़ने की शक्ति मिल जाती है ना इनको. ऐसा मैंने पढ़ा है. पाप ग्रह वहां पे फिलहाल बैठा नहीं है. नहीं, वो लॉर्डशिप की बात कर रही हूँ मैं. हाँ, लॉर्डशिप में वो अच्छा नहीं है. अच्छा मैम. लॉर्डशिप अगर आप देखें तो वो अच्छी नहीं है उसकी. किसको मेहनत करना अच्छा लगता है? हम सब मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट. बट आप किसी से पूछो, क्या आप जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हो? हर कोई कहेगा नहीं यार, अभी कर लिया, हमेशा नहीं. तो मैम लॉर्डशिप के हिसाब से इन हाउसेस में जो भी ग्रह आएंगे वो मैलेफिक ही रहेंगे फिर? नहीं, अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्स जो इतना मैलेफिक प्लैनेट है वो कहाँ जाके बैठा है. अभी पढ़ाई तो बाकी है. एनालाइज करेंगे. हाँ जी, हाँ जी. जब हम नीच भंग राजयोग करेंगे या हम वो वाले करेंगे विपरीत राजयोग, तो यही जो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट्स जो हमने देखे हैं, हम फिर से इनके रंग रूप बदलते देखेंगे. यही है एस्ट्रोलॉजी. इतना टाइम लगा के आपने सीखा ये अच्छा है, फिर पता चलता है नहीं जी ये तो बुरा है. फिर कुछ होता है आप कहते हैं नहीं जी ये तो अच्छा है. यही अच्छा बुरा इसी का नाम है ज्योतिष. यस मैम. तो ये जो अभी बुरा लग रहा है ना, क्या मैम. पता ये फिर से अच्छा हो जाए. वो क्या लाइन था, बड़ा फेमस था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है मैम. ठीक है, चलो अब फिर हम चलते हैं. करीब करीब 9 बज गए. ये सारे लोग हमें पीटेंगे, घर वाले, पता है. आपके वाले भी आएंगे पीटने, मेरे वाले तो तैयार ही बैठे हैं. गुरुजी हमारा तो आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद हो रहा है, ये तो और भी ज्यादा. नहीं राकेश जी, जुपिटर की दशा चल रही है. अब जो भी कुछ है सुनील जी हैं. सुनील सर मैम हमारी भी चल रही है. मैम हमारी भी जुपिटर की चल रही है. आपके लिए तो अच्छा होगा, मेरा तो मिथुन लग्न है. तो मुझे ना जुपिटर को भी हाथ जोड़ के चलना है. देखो, आप इतने सारे जो प्लैनेट्स एनालाइज कर रहे हो, इतने लग्न एनालाइज कर रहे हो, आपको कोई भी एक ऐसा लग्न मिला जिसमें सारे प्लैनेट्स अच्छे थे? नो मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ऐसा तो एक भी नहीं है मैम. फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा कौन?
तो देखो सबकी जिंदगी ऐसी है जो ये सब भूल के खुश, मतलब यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने खुश रहना है। साधु संत के ऊपर कभी किसी ग्रह का असर नहीं होता, क्योंकि वो इस सब से पार निकल गए हैं। लेकिन मानो साधु संत बनना थोड़ी है। तो पहले आपने इन ग्रहों की भाषा समझनी है कि वो बेचारे इतने जन्मों से क्या कहना चाह रहे हैं। सुन तो लो, हमें बिजली की लैंग्वेज समझ आ गई। लाल हो गया, सबने ब्रेक मारा, येलो हुआ, सबने इंजन चलाया, ग्रीन हुआ, ये व्हाट इज दिस अगेन, अनदर लैंग्वेज? So Jyotish is also the language of planets. Jyoti ka Ishwar, the one who can bring light to your life. Yes, Pooja has a question. Pooja, your question. मैम आपके जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी आपकी मिथुन राशि है, तो मेरी मिथुन लगन, सॉरी मैम, मेरा मिथुन राशि है, तो लग्न तो लगन तुला है, तो मतलब हाँ जी, तो ये एक्चुअल में मेरी वो कुंडली तो नहीं है मेरे पास, मैंने एस्ट्रो से ही वो सारा कंफर्म किया था, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था। अब मैंने मतलब ये स्टडी कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि राशि कौन सी है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही देखे जा रही थी जैसे कभी न्यूज़पेपर में आया। ये सारा इतना सारा पढ़ रहे हो ना, जी पढ़ते रहो, बाद में जब नक्षत्र तक पहुंचोगे, तिथि तक पहुंचोगे, ये सारा उठा के साइड कर दोगे, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। ओके मैम, मेरा वो कौन सा नक्षत्र है, 4th वाला, नाम भूल गई। तो मैम ये राशि और लग्न में 4th वाला कहाँ से शुरू कर रहे हो? अगर तो अश्विनी से शुरू कर रहे हो तो इट इज अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। मैम राहु का जो नक्षत्र है, मैं नाम भूल, राहु उसका लॉर्ड है। हाँ चलो, हाँ हाँ जी। तो मैम ये लगन और राशि में क्या मतलब दोनों को ही देखना जरूरी होगा? जैसे नमांश की कुंडली है वो अलग से देखनी पड़ेगी, एंड नवमांशा तो देखनी पड़ेगी। मतलब तीनों ही, लगन और राशि और नमांश, ये तीनों देख के ही पता चलेगा। उसके बाद तिथि देखनी पड़ेगी, जी जी जी, वार देखना पड़ेगा, उसके और बाद नक्षत्र देखना पड़ेगा। जी 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 जी। उसके बाद अगर तब तक टिके रहे तो मुहूर्त भी देखना पड़ेगा। जी मैम। मैडम वहाँ कब तक पहुँचेंगे? अभी तो टाइम है। कब तक पहुँचेंगे? क्योंकि आपने जो कहा ना मैम, ये लैंग्वेज ऑफ डिवाइन है, इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग पर्सन्स के पास जाइए वो चेंज होते रहता है, समझ में ही नहीं आता, इसलिए राशि अब अपने से पढ़ना सीख रहे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज रीडिंग इट। वही बोल रहा हूँ ना मैम, इसलिए तो आप खुद से लग पड़े उसके पीछे। आप सोचिए, एक पेंटिंग है, इट डिपेंड्स आपने कौन से रंग का चश्मा लगाया हुआ है। तो हम सब ना कुछ चश्मे के साथ फिटेड आए हैं, तो मैं अपने चश्मे के थ्रू देखूंगी, कोई अपने चश्मे के थ्रू देखेगा। बिल्कुल। Ma'am, I have a question, ma'am. Yes, Jyoti. Ma'am, I don't know whether it is relevant or not, but मुझे एक थोड़ा सा हिंट चाहिए आपसे। जैसे कि अब लगन की बात हुई, अगर मुझे ना मेरा टाइमिंग में थोड़ा डाउट रहता है, 5 मिनट्स का ही डाउट है, उसी में लग्न चेंज हो जाता है, तो कोई हिंट है ऐसे जिससे कि मैं ये ढूंढ सकूं कि मेरा एग्जैक्ट लग्न कौन सा है? हाँ है मैम, बताइए जिससे मैं फॉलो करके अपने लग्न तक पहुंच सकूं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम,
आपको या तो नवमांशा पढ़ना आना चाहिए कि आप नवमांश को देख के आप डिसाइड कर सके मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट इस वक्त हुआ था, ये इस वक्त हुआ था, तो कौन सा वाला नवमांश आप पे फिट बैठता है। या नहीं तो बहुत सारे वर्ग चार्ट होते हैं, उसके थ्रू भी होता है। तो दिस इज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास, बियॉन्ड। नहीं, जैसे हम अभी सीख रहे हैं उसी दरमियान मैं कुछ ऐसे हिंट ले सकूं कि हाँ मैं ये लग्न से मैच कर सकती हूँ। नहीं, होता है but it is not very easy to do. You have to go to an astrologer who practices this regularly. वो आपको बिठा के आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी शादी कब हुई, आपकी नानी की डेथ कब हुई, आपकी दादी की डेथ कब हुई, वो पूरा पूछ के तब जाके हो। ओके मैम, 5 मिनट का ही फर्क हो रहा है, उसी में लग्न चेंज हो रहा है बस। तो आपकी राशि दोनों में कांस्टेंट है? खराब है, मैं पैसे देते बंद। अच्छा चलो, चले फिर। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम कैन यू हियर मी? हाँ, कहाँ चली गई थी आप? अब फिर म्यूट हो, पता है ना। पोजीशन दोनों में सेम है। अच्छा हाँ, बस वो एक नंबर शिफ्ट होते ही वो राशियां शिफ्ट हो जाती है, बस धनु और मकर में कंफ्यूजन है मैम बस। तो वो तो आप अपने आप को देखो, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बट मैम प्लानेटरी पोजीशन इतनी ज्यादा, वो एक ही राशि में बैठे हैं तो दोनों को ही जब भी डिसाइड करने जाओ ना दोनों मैच हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन में ही रह जाता है। तो फिर ना आप सुनील सर से अपॉइंटमेंट लो और उनसे जाके चेक करा कर आओ। मैंने सोचा ये सीखते सीखते निकल जाए तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लो। ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस। ओके मैम, एक्सपर्ट। हालांकि मुझे अपना बारे में जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे तो है भी नहीं कि मैं अपनी राशि का पता लगाऊं। अपना डिटेल्स तो पता होना चाहिए। हम लोग उस एज के भी नहीं है जहां हम कहे कि हाँ जी दशहरा से 4 दिन बाद हुआ था। हमें अपनी डिटेल्स तो पता होनी चाहिए। कोई अगर आपके पास आएगा, आप कहोगे तुम्हारा तो बता देती हूँ पर मेरा अपना ठीक नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? वैसे नहीं मैम, मतलब दो का पता है ना, इन दोनों के अनुसार चल सकते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ बदल गया, मार्केश बदल गया, भाग्येश बदल गया। आप रेमेडी कौन से प्लैनेट का कराएंगी? पता चला कि कभी तो ऐसा लगता है आप कमजोर कर रही थी, उसको ताकत देना था। इसलिए मैम नवग्रह को ही लेके चलो। हाँ, इससे अच्छा मैं बता रही हूँ, सुनील सर की फीस दो और कहो सर प्लीज मेरा कल्याण करो, मेरा ये बैलेंस करके दो। वही कर देंगे। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। चले फिर। Anybody has any more questions, doubts? No, miss. No, ma'am. चलो, Thank you. Thank Jai you. Hind, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, God bless you, ma'am. Thank you, God ma'am. bless. God bless. Good night. Good night. जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। Jai Hind, miss. जय हिंद।